सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाई भजहि रघुबीरा। बोलो श्री राम जय जय राम। युद्ध जब अंतिम चरण में पहुंचा, देवता दूर से दृश्य देख रहे थे, करीब आ गए। रावण जिंदा था, ये तो साहस नहीं जुटा पाए कि भगवान आपकी जय हो, लेकिन आए इसीलिए थे। बोले जय हो जय हो जय हो। रावण ने कहा अरे लतखोरों, नमक हमारा खाते हो और जय राम जी की चाहते हो। तुम्हारी भाव भंगिमा से प्रतीत हो रहा है कि तुम हमारी विजय नहीं चाहते। तुम जय राम जी की चाहते हो। ठहरो, मैं तुम्ही से सब चूकता करता हूं। रावण झपटा, देवता सर दिनों आकाश में छितरा गए। जैसे बंदूक चली, कौवे चारों तरफ फैल गए। रावण ने किया पीछा, भगवान ने बाण मार के उतारा, युद्ध हुआ, मारा गया। तब सब देवता करीब आ गए और लगे स्तुति करने कि कृत कृत्य प्रभु सब बानरे, निरखंति तवानन सादरे। दिग जीवन देव शरीर हरे, तब भक्ति बिना भव भूली पड़े। ये बानर कृत कृत्य हैं जो आपकी सेवा में काम आए। हम देवताओं के शरीर को धिक्कार है जो आपकी भक्ति के बिना आवागमन में भव सागर में भूले पड़े हैं। ये मोक्ष प्राप्त है, धिक्कार है देव शरीर को। भव प्रवाह संतत हम बहे, अप्रभु पाई चरण अनुसरे। भव प्रवागमन के प्रवाह में निरंतर हम बहते रहते हैं। अब प्रभु आपकी शरण में आए हैं, प्रभु हम रक्षा करें भगवान। पूजा एक परमात्मा की। वेद का निर्णय, गीता का निर्णय, आदि शास्त्र गीता का निर्णय, मानस का निर्णय, हर महापुरुष का निर्णय और शिक्षा, धर्मशास्त्र, इतिहास, इसके ऊपर पर्दा पड़ जाने से थोड़े समय, कुछ काल के लिए 2-1000 वर्ष से भारत का ये भगवान का और पुत्र, ये भारत का नागरिक थोड़ा लड़ खड़ा गया था। जिधर ही इशारा कर दिया लोगों ने उधर ही भागने लगा। ये कुंभ मेले इसीलिए लगे हैं, धर्म के विषय में, साधना के विषय में जो भ्रांतियां पैदा हो गई हों उनका भली प्रकार निराकरण हो जाए, साधना का पथ प्रशस्त हो जाए, किसका भजन करें, कैसे करें, इसका खुलासा हो जाए। इसीलिए मेले लगा करता है। आज आप उसी परिसर में खड़े हैं। इसलिए पूजा एक परमात्मा की। तो श्रुति पुराण सदग्रंथ कहाहीं, रघुपति भक्ति बिना सुख नाही। श्रुति पुराण सदग्रंथ तो बस एक ही बात कहते हैं, प्रभु राम एक परमात्मा की भक्ति के बिना सुख है ही नहीं। जब है ही नहीं तो पाओगे कहां से। राम विमुख सुख सपने नहीं,
जब सपने में भी नहीं है तो पाओगे कहां से? इसलिए भजन एक परमात्मा का है। तो सोई धर्मज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, सोई महिमंडित पंडित दाता। ओ धर्म परायण सोई कुल दाता, राम चरण जाकर मन राता। वो कुल धर्म परायण है, गुणी और ज्ञाता है, पंडित है, दान दाता है। कौन? जिसके राम चरण जाकर मन रहता है। राम एक उस परम प्रभु के प्रति, एक परमात्मा के प्रति जिसका मन अनुरक्त है। वो नीति में निपुण और परम सयाना, वेदों का सिद्धांत भली प्रकार उसने जाना, क्रिया में दक्ष है तो नीति निपुण सोई परम सयाना। श्रुति सिद्धांत नीकते ही जाना, दक्ष सकल लक्षण युक्त सोई। ओ जाके पद सरोज रति होई। तो सोकुल धन्य उमा सुनो, जगत पूज्य सुपुनीत। ओ श्री रघुवीर परायण, जय नर उपज विनीत। मानस के निर्माता भगवान शिव, और ये वाल्मीकि, लोमस, तुलसी और ये सब, ये तो अनुवादक है। वो भोलेनाथ शिव निर्णय देते हैं स्वयं, हे पार्वती वो कुल ही कृतार्थ है, भाग्यशाली है जिस कुल में किसी एक का राम उन परम प्रभु के चरणों में अनुराग पैदा हो गया हो। वो धार्मिक है, उसके जीवन में कहीं भूल है ही नहीं धार्मिक निर्णय तथ्य के विषय में। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान की प्राप्ति के लिए तो गुरु बिनु भवनिधि तरहि न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई। ओ गुरु राखें जो कोप विधाता, ओ गुरु रूठे नहीं को जगत त्राता। तकदीर भाग्य रूठ गया हो, विधाता में तकदीर में कूड़ा करकट लिख दिया हो तो सदगुरु रख लेंगे, क्योंकि जिससे भाग्य का निर्माण होता है उल्लेख लिख देंगे, उस राह पर चला देंगे। और सदगुरु ही नहीं उपलब्ध वो रूठ गए तो भगवान नाम की कोई वस्तु नहीं। भगवान है ही तो एक ऐसी वस्तु जो शाश्वत है, सनातन है, व्याप्त है, एक रस है, लेकिन हमारे दर्शन स्पर्श उपभोग के लिए नहीं है, प्राप्ति के लिए। भगवान राम नारद से कहा, नारद जी इच्छित फल बिनु शिवा वराधे, लहे न कोटि जोग जप साधे। करोड़ जोग करो, करोड़ जप साधो, अभीष्ट फल बगैर शिव की आराधना के नहीं मिलता। जय पर कृपा न करें पुरारी, सो न पाव मुनि भक्ति हमारी। पुरारी माने शिव एक शब्द है। शिव जो प्रकृति की सीमाओं से अतीत है, जो असीम तत्व है, परमात्मा वो उस प्रकृति की सीमाओं से अतीत तत्व है। परमात्मा वो शिव तत्व है। जो शिव तत्व में स्थित है वही सद्गुरु है। जो शिव के पूजनीयम, आदि शंकराचार्य से पूछा कि सृष्टि में पूजनीय कौन है, तो शिव तत्वनिष्ठा जो शिव तत्व में स्थित है वो महापुरुष। तो ज्योतिर्मय परमात्मा शिव का प्रतीक है। शिवलिंग, लिंग माने चिन्ह। तो
स्त्रियों के चिन्ह पाते हो स्त्री है, पुरुषों के चिन्ह पाया जाता पुरुष है, नपुंसक के चिन्ह पाए जाते हैं नपुंसक है। ज्योतिर्लिंग, ज्योतिर्मय परमात्मा का लिंग माने चिन्ह है। जिन महापुरुषों ने पाया उस ज्योतिर्मय परमात्मा को पाया है, मंदिर में उस परमात्मा का चिन्ह है, न कि कोई अलग कोई फोटो है वहां पर। उस ज्योतिर्मय परमात्मा का चिन्ह है। परमात्मा क्या है, कैसे विदित होगा, वो विधि नहीं बताई जाती, तो मंदिर अभी अधूरा है। तो जिस पर वो पुरारी सतरजतम, वो तीनों गुणों से अतीत, उन त्रिगुणातीत वो प्रभु ने कृपा करे, कोई मेरी भक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। त्रिपुरारी है, वो विश्व में फंसे हुए नहीं है, विश्व के स्वामी हैं, वो नाथ हैं। बिनु छल विश्व नाथ पद नेहु, राम भक्त कर लक्षण एहु। बगैर छल छदम के विश्वनाथ के चरणों में प्रीति, राम भक्त के यही लक्षण है। भक्ति की हमने विश्वनाथ जी की और पेट भर गया राम जी का। कैसी है ये भक्ति, खुश हो गए राम जी। और एक गुप्त मत सब हूँ कहूँ कर जोरी, ओ शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावई मोरी। और ही अपना एक गोपनीय रहस्य बताता हूँ, मेरी प्राप्ति का साधना पद्धति बताता हूँ। सबई कहूँ कर जोरी, अपार ब्रह्म परमात्मा के क्षुद्र जीवों से हाथ जोड़ने की कौन जरूरत थी। बात ही कुछ अटपटी है, जल्दी गले उतरती भी तो नहीं है। सबई कहूँ कर जोरी, ओ शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे मोरी। और शंकारी से शंकर है, जो शंकाओं से अतीत, जो शिव तत्वनिष्ठ है, त्रिगुणमयी प्रकृति से अतीत, त्रिगुणातीत स्थिति प्राप्त है, स्थिति वाले हैं, ऐसे यदि महापुरुष वही है सदगुरु, सत्य में स्थित है। नास्ति तत्वम गुरु परम, जो अविनाशी तत्व है वही परम गुरु है, उस गुरुत्व में स्थित है। यदि वो ने कृपा करे, उनका भजन यदि आप नहीं करते, तो शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे मोरी। मेरी भक्ति कोई प्राप्त कर ही नहीं सकता। भजन किया शंकर जी की, भक्ति पूर्ण राम जी की। वास्तव में परमात्मा यदि परम धाम है, सदगुरु ही भजन की जागृति, पूर्ति पर्यंत पथ रक्षक और प्रवेश द्वार है। प्रवेश के साथ ही जो ज्योतिर्मय स्वरूप प्रकट होता है वो है राम। काकभूषुंड पहले उदंड थे, गुरु महाराज के साथ शूद्र श्रेणी पर जन्मा था। गुरु जी से कुछ खटपट किया, वो तो दयालु थे, जानते थे लड़का है। भोलेनाथ सहन नहीं कर पाए, श्राप दे दिया। रे अजगर की तरह बैठा था, गुरु महाराज का अपमान किया, जाओ अजगर हो जा। तो गुरु महाराज ने कहा, हाहाकार कीन गुरु, दारुण सुनि शिव साप, कंपित मोहि बिलोकियति, उरि उपजा परिताप। गुरु महाराज ने कहा, प्रभु इस जीव का तो कोई दोष ही नहीं था, इसने कोई गलती की ही नहीं। तब माया बस जीव जड़, संतत फिरे ही भुलान, तेहि पर क्रोध न करिए प्रभु, दीन बंधु भगवान। आपकी माया से विवश होकर ये जीव है, जड़ है, निरंतर भूला पड़ा है, इस पर क्रोध न करें प्रभु। जब आप दीन बंधु की दृष्टि पड़ गई इस जीव पर, तो ही करहु ही परम कल्याण, सोई करहु प्रभु कृपा निधाना। परम कल्याण हो जाए वही कर दे प्रभु।
तब पुनः आकाशवाणी हुई, बोले ये दुष्ट तो इसी लायक था, आपकी साधुता देख के मैं विशेष अनुग्रह करूंगा इस पर। और आशीर्वाद दिया भोलेनाथ ने, 1000 जन्म अवश्य पाओगे, लेकिन जन्मत मरत दुषह दुख होई, तो ही स्वल्पहु नहीं व्यापही सोई। जन्मने मरने में असह्य दुख होता है, तुम्हें रंज मात्र भी आभास नहीं होगा। पहला आशीर्वाद। दूसरा आशीर्वाद, कौन जन्म मिटे ही नहीं ज्ञाना, सुने हूँ शूद्र मम बचन प्रमाण। किसी भी जन्म में तुम्हारा ज्ञान नहीं मिटेगा, ये मेरा प्रमाणित वचन सुन। जो गुरु महाराज ने तुम्हें को जो ज्ञान दिया है, जो ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया, किसी जन्म में नहीं मिटेगा। दूसरा आशीर्वाद। तीसरा, अंतिम जन्म में तुम भगवान राम जी की भक्ति प्राप्त कर लोगे। पूरी प्रभाव अनुग्रह मोरे, राम भक्ति उपजे ही और तोरे। बड़ा बढ़िया आशीर्वाद दिया। ये श्राप किया था, आशीर्वाद हो गया। हमें मिल जाए तो हम तो मस्ती काटेंगे। जब ज्ञान बिगड़ना ही नहीं है तो हम तो कह देंगे भेज दो भगवान साइबेरिया में बालू बना के, देख तो लें कैसा होता है। ये तो टूरिस्ट बना दिया भगवान ने, ज्ञान बिगड़ना ही नहीं है। अंतिम जन्म में लोमस गुरु मिल गए, छप्पर फाड़ के बगैर ढूंढे। लोमस जी ने पहला झकझोरा, थोड़ा परीक्षा ली, फिर मम परितोष विविध विधि कीना, हर्षित राम मंत्र तब दीना। पहला उपदेश दिया राम मंत्र, दूसरा दिया ध्यान, बालक रूप राम कर ध्यान, दीन मोहि गुरु कृपा निधान। दूसरा उपदेश दिया साधना पद्धति थी ध्यान, बालक रूप राम कर ध्यान। राम तो राजा भी थे, राम शूरवीर थे, राम भगवान थे, राम तपस्वी भी थे, राम योद्धा भी थे, लेकिन बालक रूप राम कर ध्यान, ये कैसा ध्यान? अबोध बालक। और तीसरा साधना का अंग बताया राम कथा अर्थात ब्रह्म विद्या। साधना के 3 अंग, वो हम नहीं बताएंगे, हम केवल इतना बताएंगे ध्यान। सती जी भोलेनाथ का कहना नहीं माना, अग्नि में कूद के प्राण त्याग दिया। फिर अगले जन्म में वो पर्वतराज की यहाँ जन्मी, पार्वती कहलाई, कठोर तपस्या किया, फिर भोलेनाथ को प्राप्त कर लिया। बाजू में जब बैठी तो वो प्रश्न पिछले जन्म में जहाँ छूटा था वहीं से आरंभ कर दिया। बोले भगवान राम कौन? वो राजा के छोकरे या कोई अलौकिक सत्ता? राम सो अवध नृपति सुत सोई, कि अज अगुण अलख गति कोई। राम वही राजा के लड़के या अलख गति और कोई? भोलेनाथ बिगड़ खड़े हुए, कहीं सुनई असे अधम नर, गसे जे मोह पिशाच, पाखंडी हरि पद विमुख, जाने झूठ न साच। तुमने जो अनर्गल प्रश्न किया कि राम कौन, तुमने किया कैसे? ऐसा बचकानी हरकत, अनर्गल प्रश्न तो पाखंडी कर सकता है। मोह रूपी पिशाच जिसको गरस लिया वही लोग कर सकते हैं। हरि के पद में विमुख है वही कर सकते हैं। और बातुल भूत विवश मत वाले तेने ही बोले बचन विचारे, जिन्हें बातों का भूत सवार है वो विचार कर नहीं बोलते, वो लोग कर सकते हैं। तुमने ये अनर्गल प्रश्न किया कैसे कि राम कौन? बहुत झिड़का, लेकिन पार्वती जी के चेहरे पर कोई सिकन नहीं,
तब भोलेनाथ ने सोचा कि मेरे डांट फटकार का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, बात क्या है, इसका ये प्रश्न है भी या नहीं। तो भोलेनाथ ध्यानस्थ हो गए। 2 घड़ी ध्यान में रहने के बाद उसने पार्वती के हृदय के अंदर जो नक्शा था, जो विचार थे, उन सब की जांच कर लिया उन्होंने। ये टीवी बहुत पुराना है, सब जांच कर लिया हुआ, एक्सरे कर लिया मन का, और फिर बहुत खुश हुए। राम कृपा ते पार्वती सपने तब मन माहि, शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कछु नाही। पार्वती, राम जी की कृपा से तुम्हारे मन में न शोक है, न मोह है, न संदेह है, न भ्रम है। ये तुम्हारा प्रश्न है ही नहीं, तुम्हें कोई शंका ही नहीं है। तुमने जो प्रश्न किया है समाज का प्रश्न अवश्य है, तुमने जो प्रश्न किया है लोक हित के लिए किया है, तुम्हारा ये प्रश्न नहीं है, तुम्हें कोई संदेह नहीं। प्रभु की असीम कृपा है तुम्हारे ऊपर, लोकहित के लिए किया है। तो सुनो कि जेहि जाने जग जाई है राई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। बंदौ बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामू। जिसको जान लेने के साथ जग जाई हराई, ये जगत हो जाता है, मिट जाता है। ये जो जगत देखते हो ना, फिर तीनों लोग, ये लुप्त हो जाता है। जानने के साथ ही जगत उस परमात्मा में विलीन हो जाता है। ये प्रकृति पुरुषत्व में विलीन हो जाती है। जान लेने के पश्चात जैसे स्वप्न का भ्रम दूर हो जाता है, ऐसे ही तो बंदहु बाल रूप सोई राम, मैं बाल रूप उस राम जी का वंदना करता हूं। वो बाल रूप हमें कहाँ मिलेंगे, तुम सबके लिए सुलभ है। सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नाम, वो सब सिद्धि बाल रूप राम की स्वरूप सुलभ है सबके लिए। प्रभु का नाम जप करो, जपत जिसु नामो, उन प्रभु का नाम जप करने से वो बाल रूप राम सबको सुलभ हो जाएंगे। जब दिखाई पड़े तो ध्यान धर लेना, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामो। लोमस ने बालक रूप राम का ध्यान दिया, भोलेनाथ शिव ने बालक रूप राम की ओर संकेत किया। तो बालक रूप राम को हम पाए कहाँ? तो सब सिद्धि सुलभ, वो सिद्ध हो जाएगा, बाल रूप आपके लिए सुलभ हो जाएगा उन प्रभु का पावन नाम जपने से। भगवान का नाम जपो श्रद्धा और समर्पण के साथ, वो बालक रूप राम को ढूंढ के दे देगा। महाराज कहें 5 साल का बच्चा और स्वरूप में स्थित एक परमहंस बराबर ही होते हैं। 5 साल के बच्चे में काम है, क्रोध है, लोभ मोह राग द्वेष है, कल्पना नहीं कर सकते। ये शत्रु तो 11-12 वर्ष के बाद जानते हैं, खड़े होते हैं आस्ते आस्ते, होते ही नहीं। सनकादि ऋषि देखत बालक बहु कालीना, सृष्टि के आदि पुरुष जन्मे हुए थे, लेकिन सदैव 5 साल के बालक की तरह ही रहते थे। तो महापुरुष संयम जो चरमोत्कृष्ट अवस्था में पहुंचता है, विकार सदा के लिए शांत हो जाते हैं। इस मन की शुद्ध अवस्था में वो परम चेतन परमात्मा का प्रतिबिंब पाते हैं। तो यही तो उस समय भगवान दर्शन स्पर्श स्थिति पा जाते हैं। जानत तुम्हें हो जाई वाली अवस्था पा जाते हैं। वो सत्य से संयुक्त हैं, वही सदगुरु हैं, वो बाल रूप ही होते हैं। ध्यान मानस उनका करने के लिए कह रही है, लोमस उनका करने के लिए कह रही है, और उनका ध्यान धरने से हृदय में स्थित जो परमात्मा है वो हृदय से जागृत हो जाएंगे।
रथी हो जाएंगे, उंगली पकड़ के चलाने लगेंगे तो समझ लो भजन जागृत हो जाएगा। एक भजन में कबीर कहते हैं कि कोई अपने में देखा साईं संत अतीत, कोई अपने में देखा। क्या देखा? साईं माने मालिक, संत जिनके संशयों का अंत हो चुका है, ऐसे संत, अतीत अर्थात त्रिगुणातीत हो चुके हों, ऐसे संत के स्वरूप को अपने हृदय में देखा। कोई अपने में देखा साईं संत अतीत, कोई अपने में देखा। ध्यान सदगुरु का। तो सदगुरु एक कौले स्थिति होती है, ब्रह्मवेता वक्ता सुरत गुरु के लक्षण जान, इच्छा राखे मोक्ष की ताहि शिष्य पहचान। स्वयं ब्रह्म से वित्त हो, संयुक्त हो, ब्रह्म के विषय में व्यक्त कर सकते हो। ब्रह्म और ब्रह्मवेता, ब्रह्म वक्ता, सूरत मन की दृष्टि का नाम सूरत है। साधक की सूरत को पकड़कर उस राह पर चला सकते हो, ये तो सदगुरु के लक्षण है। केवल मोक्ष की इच्छा रखे, ये शिष्य की पहचान है। तुलसीदास जी ने रामायण के आरंभ में ही इस विधि को रखा, इस कुंजी को, कि श्री गुरु पदन खमणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। गुरु महाराज के चरण नाखूनों की ज्योति मणि और माणिक्य के तुल्य है। इसका सुमिरण करने से हृदय में दिव्य दृष्टि का संचार होता है। दलन मोह तम शोष प्रकाशो, बड़े भाग्य और आवई जासो। मोह से उत्पन्न अंधकार का वह प्रकाश अंत कर देता है। वो लोग भाग्यशाली हैं, गुरु महाराज के चरण जिसके हृदय में आ जाते हैं। रगड़ किया, अभ्यास किया, गुरु महाराज के चरण ध्यान की स्थिति में हृदय में ले ही आए, तो उससे लाभ क्या? तो गरही विमल बिलोचन के, मिटही दोष दुख भव रजनी के। हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाएंगे। भव रजनी अर्थात आवागमन के दोष और दुख मिट जाएंगे। सूझहि राम चरित मणि माणिक, गुप्त प्रगट जहाँ जो जय खानिक। रामचरित मानस के प्रति सूझ पैदा हो जाएगी। गुप्त जो लिखने में नहीं आ सका, प्रगट जो लिखने में आ चुका है, अथवा जो जय खानिक, उन पर ब्रह्म परमात्मा के अंतराल में जो भी रहस्य छिपा है वो भी दिखाई पड़ने लग जाएगा। सब कुछ दिखाई पड़ जाएगा। इसलिए और आंख खुलने की विधि ही सदगुरु के चरण है। भगवान के अंतराल में जो रहस्य वो भी दिखाई पड़ेगा। तो कोई अपने में देखा, अपने हृदय में देखा। क्या देखा? साईं संत अतीत, कोई अपने में देखा। तो साधन करे न जोग कमावे, जटा धरे न आशीष। संयम करे नहीं व्रत साधे, नाम न इंद्रिय जीत, कोई अपने में देखा। अब तक हम साधन कर रहे थे, भली प्रकार साधना कर रहे थे, योगाभ्यास कर रहे थे, वेशभूषा का पूरा ख्याल कर रहे थे, जटाक से ऐसी वेश कैसा, संयम, ये यम नियम आसन प्राणायाम सब का संयम, विधिवत संयम कर रहे थे। एक प्रभु के प्रति व्रत टेक के साथ लग रहे थे,
नहीं व्रत साधे, मन को जीतने में लगे थे, इंद्रियां संयम में भली प्रकार लगे थे। लेकिन जिस दिन से हृदय में स्वरूप सदगुरु का आ जाता है चरण, उस दिन से ये आपकी जिम्मेवारी खत्म। क्यों? स्वरूप हृदय में आते ही आपके आत्मा से ही सदगुरु जागृत हो जाते हैं। आत्मा से अभिन्न होकर खड़े हो जाता है सदगुरु का स्वरूप। जिस परमात्मा की हमें चाह है, वो परमात्मा ही आत्मा से अभिन्न होकर जागृत हो जाते हैं, मार्गदर्शन करने लगते हैं। तो आगे आगे राह देते हैं, पाछे राखे नीत। ना हाँ कहे ना ही ना बोले, है दो उनके बीच कोई अपने में देखा। आगे आगे रास्ता देने लगते हैं, पीछे थोड़ी रीत बचाए रहते हैं। सदगुरु वाणी से तभी तक बताते हैं जब तक हृदय से बताना शुरू नहीं कर दिया। जो सदगुरु अतीत होते हैं, गुणातीत होते हैं, संशयों का जिनका अंत हो चुका, वो सदगुरु हैं। वो वाणी से तभी तक बताते हैं जब तक हृदय से बताना शुरू नहीं कर दिया। हृदय से आत्मा से अभिन्न होकर जो बताना शुरू कर दिया तो करीब 90% हृदय से ही बताएंगे, 10-5% वाणी से बताएंगे। वाणी से भी वही बोलते हैं, हृदय से भी वही बोलते हैं। इस जागृति के पश्चात आप समुद्र के बीच खड़े हों, उस पार खड़े हों, तो आप बिल्कुल गुरु महाराज के सन्मुख खड़े हो। और ये जागृति नहीं है तो पास में बैठे हो तब भी समुद्र उस पार खड़े। भजन एक जागृति है। सदगुरु हृदय से जागृत हो गए, आप ही के हृदय में आप ही की आत्मा जो प्रसुप्त थी वो जागृत हो गई। जिस परमात्मा की हमें चाह है वही आत्मा से अभिन्न होकर खड़े हो गए। ये सब पर्यायवाची शब्द है, अर्थात संक्षेप में भजन जागृत हो गया। और जहाँ गुरु का चरण हृदय में आया तो हृदय से जागृत हो गया भजन। तो आगे आगे राह देते हैं, पीछे राखे नीत। आगे आगे रास्ता बताएंगे। अब संयम कैसा चल रहा है, अब बैठ के भजन कर। अब बैठने में भलाई नहीं, नींद आएगी। अब चलित ध्यान कर। अब आंखें खोल के चल। अब थोड़ा और आगे बढ़ जा। और उतना ही बताएंगे, 10 फीट आगे तक की हाल बताएंगे। और बहुत आगे तक का नहीं बताएंगे, तो साधक घबरा जाएगा प्रकृति के खोखंड से। बाकी बचा के रखेंगे। पाछे राखे नीत। यदि साधक घबरा के पूछ लेगा तो समझाएंगे, धैर्य धारण कर, आगे सब ठीक हो जाए। यदि सब बता देंगे तो घबरा जाएगा, उसकी औकात नहीं है, क्लास छोटी है। पाछे राखे नीत। पूछेगा तो इनकार भी नहीं करेंगे और बताएंगे भी नहीं। ना हाँ कहे ना ही ना बोले, हाँ भी नहीं करेंगे। घबरा के भागेगा तो इनकार भी नहीं करेंगे, कहे रुक जा बेटा, थोड़ा धैर्य धारण कर, आगे सब ठीक हो जाएगी। ना ही ना बोले, है दो उनके बीच कोई अपने में देखा। क्या? साईं संत अतीत कोई अपने में देखा। हमारे गुरु महाराज इसी स्तर के महापुरुष थे। एक बात हम बताएंगे आगे। ये अवस्था जागृत स्वप्न तक रहती है। जागृत स्वप्न संग में डोले, है सुषुप्ति से मीत।
जागृत तुम जग रहे हो, शौच जाते, पानी पीते, श्वास लेते, खाना खाते, बराबर साथ में चलेंगे। गुरु महाराज से हम छिपा भी नहीं सकते, भगवान से हम कुछ नहीं छिपा सकते। सो जाओगे तो शरीर सो रहा है, भगवान स्वप्न जगत को भी अपने हाथ में ले लेते हैं। ऐसी अवस्था के पश्चात भगत कभी सपन नहीं देखता, जो कुछ देखता भविष्य देखता है। जागृत स्वप्न संग में डोले, है सुषुप्ति से मीत। सुषुप्ति अवस्था से वो सख्य भाव में आ जाते हैं, मित्र हो जाते हैं। सुप्त माने होता है सोना, लेकिन सुसुप्त शरीर जागता रहे और मन सो जाए। मन संकल्प विकल्प से रिक्त होकर श्वास में सूरत लग जाए, श्वास बांस की तरह खड़ी हो जाए। न भला संकल्प उठे न बुरा, श्वास आई तो ओम, गई तो ओम, ओहम ओम। राम जपते तो श्वास आई तो रा, गई तो मैं। अन्य कोई संकल्प विकल्प बीच में उद्वेग न खड़ा हो, न स्फुरित हो सके। ये शुभ में शयन करना सुसुप्ति अवस्था। ध्यान लग गया तो ध्यान एकदम शीशे में जैसे अपना मुंह दिखाई दे, ऐसे चरण और नाखून दिखाई पड़े। शुभ में शयन करना सुसुप्ति अवस्था। जहां 1 मिनट भी, 1-2 मिनट, 2 सेकंड भी अवस्था आई, उस दिन से भगवान मित्र हो जाते हैं। सदगुरु सख्य भाव में आ जाते हैं। फिर पर्दा नहीं रखते, छिपाते नहीं, स्पष्ट भीतर बाहर एक है सुषुप्ति से मीत। और तुरिया पद में आप विराजे, कर निश्चय प्रतीत कोई अपने में देखा। और तुरंत तुरीय पद में आए विराजे। तुरीय अवस्था एक है, मन रूपी तुरंग, मन को घोड़े की संज्ञा दी है। द्रुत गति से चलने की उपमा घोड़े से दिया है। मन एक वेगवान अश्व की तरह है। मन पर मन अब हमारे न चाहते हुए भी भाग जाता है, लेकिन सुसुप्ति अवस्था के बाद मन हम जहाँ चाहे वहाँ रोक लेते हैं। रोकने में सक्षम आगे हो गए तो तुरीय पद में आए विराजे, मन रूपी अश्व पर सवार हो गए। हम जहाँ चाहें तब रोक सके, नियंत्रण पागे। यही तुरीय पद है। अब तुरीय अवस्था है। ऐसा योग साधक, ऐसा योगी मन को जब चाहे जिस क्षण चाहे रोक सकता है, जब चाहे ध्यान लगा सकता है। जिस दिन में, रात में, चलते फिरते भीड़ में अथवा एकांत में, जब चाहे मन को स्थिर करने में सक्षम हो जाता है। क्यों? ये तुरीय अवस्था है। तुरीय पद में आप विराजे, कर निश्चय प्रतीत कोई अपने में देखा। क्या देखा? साईं जो मालिक है सब, संशयों का अंत है, त्रिगुणातीत है। साईं सदगुरु एक क्वालिटी है, जट्टा फकीरों आचरण गृहस्थों से नहीं। साईं संत अतीत कोई अपने में देखा। ये महापुरुष सचेत करते हैं। कह पुरुषोत्तम दास अबे लगी, बीत गई सो बीत। अब तक जो आयु बीत गई वो बीती गई, वो तो लौट के नहीं आएगी। गई सो गई, अब राख रही को जो बच्ची वो आपके हाथ में, उसकी रक्षा करो। कह पुरुषोत्तम दास अबे लगी, बीत गई सो बीत। सहज प्रकाश प्रकाशक सबका, करसो हमसे प्रीत कोई अपने में देखा। भगवान सहज प्रकाशक है।
वो एक ज्योतिर्मय परमात्मा, ऐसी ज्योति जाने सूर्य प्रकाशित करता है, न चंद्रमा ने अग्नि, अनंत सूर्य अनंत चंद्रमाओं से भी परे, वो सहज प्रकाश स्वरूप है। तो सहज प्रकाश प्रकाशक सबका, सबके हृदय में वो प्रकाशक है, सबके लिए सुलभ है। उस प्रकाश को तुम कैसे पाओगे? तो कर सो हमसे प्रीत कोई अपने ने देखा। भगवान का वैदिक नाम है सोहम, ओहम। ओ माने वे परमात्मा, अहम माने आप स्वयं, सो माने वे परमात्मा, अहम माने आप स्वयं। दोनों का मतलब एक ही है। ओम सोम मतलब एक ही है। ओम से प्रेम करो। आजकल सोहम शब्द थोड़ा बदनाम हो चुका है। सोहम शब्द के नाम पर कुछ संप्रदाय गठित हो गई है। आज घर छोड़ा 4-6 महीना एक थ्योरी स्टडी किया, तब तक साधक, और थ्योरी स्टडी हो गया तो सिद्ध। अब भगवान भी कहीं है तो आपसे 2 इंच छोटे ही होंगे। वो एक थ्योरी रट लिया, मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, इंद्रियां अपने अर्थों में बदल रही हूँ, मैं तो उससे अतीत हूँ, अपने स्वरूप में देखो, और मृग तृष्णा है सब, मैं इंद्रियां नहीं हूँ, इंद्रियां जिसके द्वारा देखती मैं वो हूँ। एक साधारण सी बात, वो हर भी जोतते रहते हैं, सब कुछ करते रहते हैं, एक डकोसला। भगवान कहते हैं हट से इंद्रियों को रोककर मन से विषयों का चिंतन करता रहता है, वो दंभाचारी है, पाखंडी है, धूर्त है। इससे मन से इंद्रियों को वश में करके कार्यम कर्म जो करने योग्य प्रक्रिया विशेष है, उस नियत कर्म को करता, वही सन्यासी, वही योगी है। केवल कहने से कुछ नहीं होता। अनाश्रित, इसीलिए हमारे गुरु महाराज कहे मैं चेला बनाता तो 1000 से विरक्त कम नहीं होते। किसी को किराया भाड़ा दे के भगा दे घर, किसी को डांट फटकार के भगा दे घर, कुछ के लिए आदेश हुआ गुरु भगवान का, इसका यहाँ पर संस्कार है, उसको रखा। एक के लिए हुआ ये वरिष्ठ योगी है, किसी के लिए हुआ ये विचित्र खोपड़ी, उसको रखा। अन्यथा जिसको आओ भर लो, तब तो हजारों हो गए होते, 5 ही 7-8 रख पाए महाराज। एक शिष्य को रखा, 4 महीना हो गया। महाराज ने उससे पूछा, महाराज ने हमसे कहा कि भगवान ने उज्जैन में हमसे ऐसा कहा, आगरा में पतित होने से बचा लिया, हरिद्वार में ये कहा, वहां ये कहा। तो 7 दिन सुनते सुनते हम उब गए। हमने कहा महाराज क्या भगवान भी बातें करते हैं? तो बोले हाँ हो, भगवान ऐसे ही बतियावा करते हैं जैसे हम तुम बैठ के बतियाई। तब हम उदास हो गए। भजन तो जैसे हम करने आए हैं कर लेंगे, भगवान को बातें करने के लिए कहाँ पावें। 15 मिनट बाद बोले काहे घबरात थे, तो उससे बतियाई है। आश्वासन तो मिला, ले भूखा तो पवाद सिर पेटे जाए तभी संतोष होता है। 3.5 महीने बाद पूरा दाहिना अंग और बायां अंग दोनों फड़कने लगे, दाहिना ज्यादा बायां कम, तर जैसे मशीन फिट हो जाए एड़ी से चोटी तक, उसके अनुरूप कुछ दृश्य समझ में आने लगे। हमने दौड़ के महाराज से बताया, गुरु महाराज ऐसा अंग फड़क रहा, कोई बीमारी तो नहीं हो गई? बोले बस बेटा, अब रावण युद्ध शुरू हो गया। रावण मारा जाएगा,
राम जी का राज्य अभिषेक होगा तभी बंद होगा, बीच में कोई विराम नहीं है। भगवान ने तुमसे बातें करना शुरू कर दिया आज से। ये अनुभव की शुरुआत है। ये अब अनुभव भगवान पढ़ाना शुरू कर दिया। फिर अनुभवों के विषय में जो बताना शुरू किया, 4 प्रकार के अनुभव होते हैं। स्थूल सुरा संबंधित अनुभव, अंग स्पंदन के द्वारा भगवान पढ़ाते हैं साधु सबको, अंग फड़कन। दूसरा स्वपन सुरा संबंधित अनुभव, स्वपन जगत को भी भगवान अपने हाथ में ले लेते हैं। और दूसरा सुसुप्ति सुरा संबंधित अनुभव, शरीर जागता रहे, भजन में मन शयन करने लगे, उस समय भगवान 1 मिनट के लिए बेहोश करके कुछ बता देंगे। वो ध्रुव अकाट्य होता है। तीसरा आकाशवाणी इत्यादि के द्वारा भगवान पढ़ाते हैं। और फिर शमसुरा संबंधित अनुभव, हर समय 24 घंटे एकदम तार बजता रहता, सन 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 भगवान बताने लगते हैं। भगवान जब बोलना शुरू करते हैं तो खंबे से, सामियाने से, आकाश से, धरती से, सर्वत्र से, चलते उड़ते पक्षी से, चलते आदमी से, पेड़ पौधों से बताने लगते हैं। क्यों? कि वो सर्वत्र है। इसी का नाम है अनुभव की जागृति। ये जागृति किसी तत्वदर्शी महापुरुष के द्वारा ही संभव है। एक चेले के लिए गुरु महाराज को आदेश हुआ, आज एक भ्रष्ट योगी आ रहा है। तो सुबह से महाराज प्रतीक्षा में थे, तो एक दुखी आदमी आ रहा था। सुबह चला तो महाराज कहे आ रहा है। दुखी आदमी बैठ जाया करता, बैठ गया तो बोले तो बैठ गया रे। फिर चला, फिर बैठा, फिर चला, फिर बैठा। शाम को 6 बजे दिखाई पड़ा तो दृष्टि पड़ती बोले यही है। फिर उसको करीब आया तो महाराज ने पहचाना, ये लड़का 2 महीना इस जंगल में रहा है। पहले बेल की पत्तियां और कुछ खा के रहा है, अन्न नहीं खाया। हमारे पास कभी नहीं आया था, दूर ही से प्रणाम कर लेता रहा। क्या ये मेरे पास आई? ने सीधे पास में आए और किया प्रणाम और बैठ गए। और रामायण से एक प्रश्न कर दिया। महाराज ने उत्तर दिया तो फिर कर दिया। प्रश्न उत्तर रात को 12 बज गया। महाराज ने पूछा और कुछ? बोले महाराज सब प्रश्न हल हो गए, जाओ कहीं बैठ के भजन करो, सो जाओ। महाराज की दृष्टि में अपसुगन था, क्योंकि रात भर जाग के गुरु महाराज भजन करते थे। बड़े सवेरे जब उठ के आए तो बोले भागो यहाँ से, जहाँ जाना हो जाओ। महाराज जानते थे इसको कहीं नहीं जाना, हमें रखना है, इसको रहना है। फिर भी महाराज गुड़ खिला के फुसला के नहीं रखते थे किसी को। तो बोले भागो यहाँ से। तो बोले महाराज अब कहाँ जाना है, जन्म भर सेवा करूँगा, आप ही की शरण में रहूँगा और भजन करूँगा। तो वैष्णव संत थे। बोले बैरागी होते कौआ, एक कौआ पकड़ लो तो काऊ 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 50 कौआ आकाश में मंडराने लगते हैं, और तू रह जाइए तो सब कहेंगे हमारा चेला फोड़ लिया। जा अपने गुरु से पूछ के आ, भगा दिए। तो वेदांती जी अयोध्या में बड़े अच्छे संत थे, उनका शिष्य थे। गए, फिर बताए और फिर आए। बढ़िया महात्मा की सेवा किया। वही हैं धारकुंडी महाराज। 4 महीना बीत गए। महाराज बोले क्यों रे मोर स्वरूप पकड़े थे? तो नीची गर्दन करके कहे बोले फिर सरवा कहते हूँ, अरे कुछो मोर रूपवा देखत तो मोरे भीतर खुटकत, हमें तो तुम्हारे हृदय में अंधेरा दिखाई देता है।
तब फिर वो न माने, तब हृदय से पढ़ाना शुरू किया अनुभव से। वो क्या करें कि महाराज पढ़ाना शुरू किया। देख, वो जब अयोध्या में थे 5 साल, तो तीर धनुष वाले राम जी का चित्र का ध्यान धरा करे, बाहर रख के पूजा किया करे बाहर। तो तीर धनुष वाले राम जी का फोटो की पूजा किया करे। तो महाराज जैसे जैसे ध्यान धरने का कहें, वैसे वैसे उस फोटो का ध्यान धरा करे, महाराज का न देखे। तब गुरु महाराज ने कहा, देख, न मनी है, क्या है राम जी के पास? धनुष, तरकस तो महाराज के पास आ गया, पीतांबर तो महाराज के पास आ गया, मुकुट तो महाराज के पास आ गया। बोले, अब मनी है, तुम्हें यदि राम की जरूरत है तो मोर रूप देख, नहीं तो ऐसे ही भटकते रहिए। उस दिन से संदेह दूर हो गया, ध्यान धरने लगे, भजन जागृत हो गया। अब भगवान उठाने बैठाने चलाने लगे। भगवान की इच्छा के विरुद्ध कोई एक घूंट पानी नहीं पी सकता, एक गिलास खा नहीं सकता, सो नहीं सकता, रास्ता चल नहीं सकता। मन बस होई तबे जब प्रेरक प्रभु वर्जे। इसलिए भगवत प्राप्ति की साधना का स्रोत सदगुरु से ही जाता है। इसलिए कोई अपने में देखा साईं संत अतीत। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, जन्मांतरों के चले हुए पथिक थे। ऐसा पथिक कहीं फेंक दो, अपना हक ठीक समय पर प्राप्त कर लेगा। कबीर के एक लड़का लड़की भी थे, छोड़ के हो गए संत। तो लड़कुआ पहुंच गया तो उसको सिखा दिया, बेटा जो बड़ी है ना वो माताजी हैं, बराबर वाली बहन है, छोटी वाली बिटिया। जब वो बड़ा हो गया 18-19 साल का, तो तमाम जुल्हा दौड़ने लगे, बोले कबीर साहब नारियल ले लो। उधर शादी का नारियल चलता है। अब तो कमाल जी होनहार हो गए, अब ले नारियल, हमार बिटिया होनहार है। तो बोले लड़के से पूछ लो, हमें स्वीकार है। तो लड़के से पूछे तो बोले कितनी बड़ी? बोले आपके कान से है। बोले तो बिटिया है। बोले कांटा कुश्ती बराबर है? बोले बहन है। बोले 2 इंच बड़ी है? बोले माई है। तब जुल्हा बिगड़े, कबीर साहब क्या सिखा दिया इसको? बोले ऐसे ऐसे बोले थे। बोले बूढ़ल वंश कबीर के उपजल पूत कमाल। अरे बेटा मान ले, कर ले बिया। बोले हाँ, कि आपो चलो फिर हमो चली। तो बोले अब गया लड़का, बूढ़ गया वंश हमारा। सत्संग किया करें कबीर शाम को। तो फिर एक दिन कहीं जाना था 3 दिन के लिए किसी यज्ञ में। तो कमाल से कहा भाई ये लोग आते हैं, बुजुर्ग लोग, नियम न खंडित हो, तू ही सुना दिया कर 3 दिन। जब कमाल ने सुनाना शुरू किया तो बुढ़वा लोग दीवार से उड़ के झपकी लिया करें। सोचा मैं तो व्यर्थ बकवास कर रहा हूँ। बोले कल सत्संग उन्हीं को सुनाया जाएगा जो 2 पैसा लाएगा। बुढ़वा लोग बिगड़ खड़े हुए। बोले वो कबीर साहब ऐसे महात्मा के वंश में ये कुपात्री जन्मना था, भला सत्संग का भी पैसा। लेकिन ये नियम हम लोगों का खंडित न हो। लाओ भाई 2 ही दिन तो है। पैसा लाए रखे और बड़ा मन लगा के सुना। सत्संग का भी पैसा लेते हैं, बड़का ज्ञानी बना, देखें क्या कहते हैं। याद किया, 2 दिन तक पैसा लाए, दिया और सुना भी। और कबीर सब आए तो बरस पड़े सब के सब श्रोता। बोले अरे कबीर साहब सत्संग का पैसा लिया है। कबीर बोले
अब हमार सर्वनाश निश्चित। बूढ़ल वंश कबीर के उपजल पूत कमाल। तो बोले नहीं गुरु महाराज, अब तर गया वंश कबीर का जो घर में आया माल। अब आप भंडारा करो। ये इनसे पूछो पहले दिन हमने क्या कहा था याद है? तो बोले नहीं याद है। कल क्या कहा था, परसों क्या कहा था याद है? तो एक एक लाइन पढ़ के सुना दिया। पैसे की चोट लगी थी ना, और फिर परीक्षा ले रहे थे, पैसा ले रहे, देखे क्या कहता हूँ, गलती ढूंढ रहे थे। तो आपने क्या कहा था जाने से पहले वो भी भूल गया। इस कान सुना उस कान गया। कमाल भी एक अच्छा संत हो गया धर्मदास। तो ईश्वर पद में श्रद्धा लगती है। भगवान यदि परम धाम है तो सदगुरु ही साधना की जागृति, प्रवेश, प्राप्ति